अक़लियती तबके से जुड़े इदारे को मदद देने के लिए चलाई जा रही मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन स्कीम के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। गुज़िश्ता तकरीब 28 सालों में इस स्कीम के तहत 209 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1601 अक़लियती इदारों को इस स्कीम के तहत मदद दी गई। 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस स्कीम के तहत 298 इदारों के लिए फंड रिलीज किया है, जिससे इन अक़लियती इदारों को बड़ी मदद मिली है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हर एक इदारे को तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए बतौर मदद के तौर पर देता है। इसके लिए हुकूमती सतह पर कोशिश की जाती रही है कि अक़लियती समाज से जुड़े इदारों को मजबूत किया जाए ताकि उनका स्ट्रक्चर बेहतर हो और यहाँ ज़ैर तालीम तलबा को आसानी हो। मोदी सरकार बनने के बाद यानी 2014 से 120 इदारों को फंड दिया गया। वहीं 2015 में 48, 2016 में 77, 2017 में 40, वहीं 2018 में 13, जबकि 2021 में अब तक तकरीबन यहाँ 7 इदारों को फंड दिया जा चुका है। वहीं साल 2019 और 2020 कोरोना की वजह से मुतासिर रहा। सरकार की जानिब से हर साल इस स्कीम का बजट अलग से मंजूर किया जाता है। और हमारे नुमाइंदे शोएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं बात करने के लिए। शोएब, ये जो आदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है, इससे पता लगता है कि मोदी हुकूमत जो है वो किस तरीके से इन इदारों को मदद कर रही है, फिर इल्जाम क्यों लगते हैं? देखिए शबनम, अगर पिछले हम 2014 की बात करें तो तकरीबन 300 के करीब ऐसे इदारे हैं जिनको मदद दी गई है। ये आदाद-ओ-शुमार में सामने आया है जो हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 18 से 20 या 25 लाख तक की भी जो मदद है वो इन इदारों को दी गई है। तो यकीनन हर साल आप देखेंगे जो आदाद-ओ-शुमार हमें मिले हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि 2014 में तकरीबन 120 जो इदारे हैं, ये जो इदारे हैं वो इदारे हैं जो अक़लियती जिलों में यानी कि ऐसी जो आबादी जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ऐसे जिलों में और ख़ास तौर पर जिन इदारों में अक़लियती तबके के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं उनको मदद दी जाती है। और इसके तहत एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है, पूरी छानबीन होती है और जो सही हकदार इदारे हैं जिन इदारों से एक तरीके से जो तालीम के एतबार से जो तलबा है अक़लियती तबके के उनको फ़ायदा मिल रहा है, उन्हीं तमाम लोगों को उन इदारों को ये मदद दी जाती है। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर हुकूमती सतह पर पूरा अभियान भी चलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो इन इदारों तक पहुंचे ताकि जो अक़लियती तबके के तलबा है उनको पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो स्ट्रक्चर है स्कूलों का या दूसरे जो इदारे हैं उनका वो बेहतर हो, तो उस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं जिसके आदाद-ओ-शुमार अब सामने आए हैं। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि हुकूमती सतह पर लगातार हर साल हम देखते हैं कि जब बजट रखा जाता है, बजट सत्र में अलग अलग महकमों का बजट पेश किया जाता है और अलग बजट रखा जाता है, तो बाकायदा जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन है उसके तहत भी अलग से जो बजट है उसका रखा जाता है और उसको खर्च करने की जिम्मेदारी जो अफसरान हैं उनको मिलती है। उसी के तहत ये तमाम जो काम है वो किए जा रहे हैं और नजर ये आ रहा है, अगर पिछले 2 सालों को हम छोड़ दें, क्योंकि चाहे हम पिछले साल की बात करें या मौजूदा जो साल है इसमें भी हमने कोरोना की दूसरी लहर देखी और 2019 के बाद से ही लगातार 20 की बात करें तो 20 में बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था काम सरकारी महकमों का भी, तो उनको छोड़ दे तो जो गुजरे साल हैं उनमें भी हमने देखा है कि ठीक ठाक जो हालत है, जो स्थिति है वो इदारों तक फंड पहुंचा है और एक कोशिश सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाए और जो भी हकदार है उसको ये फंड मिले। अभी भी कुछ दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर से पूरे मुल्क में कोई भी जो इदारे से ताल्लुक जहां पर अक़लियती तबके के बच्चे पढ़ते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमें जो बताया गया है 18 से 20 लाख, कई बार 25 लाख तक भी जो रुपया है वो दिया गया है, जिससे एक बेहतर स्ट्रक्चर किसी भी स्कूल का या इसी तरह की दूसरी जहां पर पढ़ाई होती है उनका बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। तो आपको नजर आएगा कि पिछले 2014 के बाद से अब तक 300 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े इदारे हैं जिनको ये फंड दिया गया है और इस साल ये कोशिश की जा रही है हुकूमती सतह पर कि ज्यादा से ज्यादा जो फंड है या स्ट्रक्चर को सुधारने में जो भी जिस तरह की भी कोशिश है हुकूमती सतह पर वो की जाए
और उसी की कोशिशें तेज की जा रही है। शबनम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।